नमस्कार, आदाब। मैं हूं फिशरीज एक्सपर्ट रिनी। हमारे चैनल RSM एक्वा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि IMC कल्चर में हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा, नेट वैल्यू कितनी होती है IMC की, और इसमें हमारा जो कल्चर है, हमारा IMC का कल्चर, इसमें हमें नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है। ये जो हमारा कल्चर है, हम जो प्रोडक्शन कॉस्ट, नेट वैल्यू और नेट प्रॉफिट बताएंगे वो हाई इनपुट का है। हाई इनपुट स्टॉकिंग डेंसिटी से हम कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगाएंगे, कितना नेट वैल्यू होगा और हमारा नेट प्रॉफिट है वो कितना आएगा। ये जो ड्यूरेशन है कल्चर का, IMC का, ये होगा 10 से 12 मंथ का, यानी कि लगभग 1 साल का, जिसमें कि हमारा जो टारगेट होगा वो होगा कि हमारी जो IMC है, IMC यानी रोहू, कतला, मृगल, ये जो 3 फिशेज़ हैं, इसके साथ साथ हम एग्जॉटिक कार्प भी कर सकते हैं। एग्जॉटिक कार्प में ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प ये आती हैं। तो इनका जो कंपोजिशन, जो हम डेंसिटी डालेंगे वो तो हाई इनपुट होगी। साथ में अगर हम IMC कर रहे हैं या एग्जॉटिक कार्प 6 स्पीसीज मिला के कर रहे हैं तो उसमें कितना परसेंट रोहू रहेगी, कितना परसेंट कतला रहेगी, तो ये सब हमने आपको एक वीडियो में बता दिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हैं कि हमें जितनी सीड की स्टॉकिंग करनी है उसमें कितना परसेंट रोहू, कितना परसेंट एग्जॉटिक कार्प्स, ये सब होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में जो सबसे पहले आता है फ़िश सीड, कि हम फ़िश सीड डालेंगे कितना। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमें हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, तो हमारा टारगेट जो है होना चाहिए 1 kg। हमारा जो टारगेट है वो 1 kg 900 ग्राम 800 ग्राम है हमारे फ़िशेज़ का वेट। पर केजी हमारे फ़िशेज़ 1 kg 800 ग्राम होनी चाहिए। इसके लिए हमें जो ड्यूरेशन लग रहा है वो 1 ईयर का लग रहा है, 8 से 12 महीने का। तो फ़िश सीड जो है वो हम डालेंगे हाई इनपुट में, तो 4000 हम सीड की स्टॉकिंग करेंगे। स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी है, लो में, मीडियम में, हाई में, और उसको 12 मंथ 10 मंथ का ड्यूरेशन रहता है। और इसमें हम कितना यील्ड कर सकते हैं, 1 साल बाद हम कितना इसमें से निकाल सकते हैं, हमारे स्टॉकिंग डेंसिटी कितना होना चाहिए, तो ये सब भी मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ हाई स्टॉकिंग डेंसिटी का बताऊँगी। तो हाई में हम 4000 पीसेस हमारे स्टॉकिंग करेंगे, जिसमें कि हम 10 to 20% मोर्टेलिटी ले लेंगे। तो 10-20% या 20% अगर लेके चले मोर्टेलिटी, तो अप्रॉक्स हमारे 3000 बच्चे बचेंगे। तो 3000 बच्चे जो हमारे बच रहे हैं उसको कल्चर करने के बाद जो हम क्वांटिटी एंड में हार्वेस्टिंग लेंगे, अप्रॉक्सीमेट वो होगा 3 टन पर एकड़। ये जो हम बच्चे डाल रहे हैं, फ़िश सीड जो डाल रहे हैं, ये भी हमारा पर एकड़ है। 3000 सीड पर एकड़ हमारा बचेगा। 4000 हम डाल रहे हैं, 20% मोर्टेलिटी आ रही है। तो 4000 हमारा हो गया फ़िश सीड का। अप्रॉक्स अगर हम लेके चलें 1 रुपये पर पीस, बच्चे के जो रेट है 1 रुपये रखें, तो हमें 4000 पड़ेगा फ़िश सीड का। इसके बाद हमारा आता है फीड। तो IMC कल्चर में जो हम फीडिंग देते हैं वो 2 तरीके से होती है। पहला है सप्लीमेंट्री फीड, यानी कि हम पूरा कमर्शियल जो हमारे मछली के दाने आते हैं उसको खिला के कल्चर करें। नहीं तो दूसरा आता है मेश। मेश का जो है वो पुराने टाइम से चलते आ रहा है, और जो अभी हमारा सप्लीमेंट्री फीड है, जो हमारा मछली का दाना है, ये थोड़ा न्यू है। जैसे कि पंजाब है, पंजाब में सिर्फ सप्लीमेंट्री फीड पे करते हैं। और अगर आपको कमर्शियल लेवल पे IMC करनी है या कोई भी फिशेस करनी है तो रिकमेंड यही किया जाता है कि आप सप्लीमेंट्री फीड दें। मैश भले ही सस्ता पड़ता है, बट इसमें प्रॉब्लम ये, जो हमारा राइस ब्रान होता है या मस्टर्ड ऑयल केक, हमारा सरसों की खली जो होती है, हम उसे बोरी में भर के अपने तालाब में टांग देते हैं अलग अलग पॉइंट पे, और बोरियों में छेद कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो फिशेज़ हैं उसमें आके फीडिंग करती हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार फीड करने के बाद वो होल तो परमानेंटली ओपन है, तो पानी में थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो दाना है वो मिक्स होता जाता है। और कल्चर, जो फ़िश कल्चर है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा वाटर मैनेजमेंट। हमारा पानी क्लीन होना चाहिए, हमारे वाटर की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। जहाँ हमारा पानी का क्वालिटी पुअर हुआ वहाँ फिर हमें डिसीज़ की प्रॉब्लम, हमारे फ़िश को ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम होगी। इससे क्या है, हमारे कल्चर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा और जो हमारी हार्वेस्टिंग की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो हम तालाब में करें,
चाहे बायोफ्लॉक में करें, हम श्रिम्प कल्चर करें, चाहे फिश कल्चर करें, वाटर मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। तो जब हम मेश का यूज़ करते हैं, यानी कि राइस ब्रान और मस्टर्ड ऑयल केक का जो हम मिक्स खिलाते हैं, इसमें जो प्रोपोर्शन होता है वो 50-50 या 60-40 का रहता है। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो जनरेट होती है वो होती है हमारे वाटर क्वालिटी जो है वो पुअर हो जाती है। लाइमिंग हम दोनों केसेस में करेंगे, सप्लीमेंट्री फीड खिलाएं चाहे मेश। पर मेश में ये प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा वाटर क्वालिटी है वो पुअर हो जाता है, हमारे पानी में बहुत ज़्यादा डेंसिटी हमारे पानी की जो है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, अच्छी हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, तो सप्लीमेंट्री फीड खिलाएं। तो हम IMC में जो अभी सप्लीमेंट्री फीड खिलाएंगे, इसमें हमारा जो कॉस्टिंग आएगा वो आएगा 1,52,500 अप्रॉक्सीमेट 1,58,000 का। और मैश करेंगे तो 70,000। बट प्रॉब्लम वही है कि आपका जो कल्चर है वो इनसिक्योर रहेगा। तो हमारा ये कहना है कि आप इनसिक्योरिटी में ना रहें। हमारा जो सिक्योर फूड है, सप्लीमेंट्री फीड है, थोड़ा महंगा है, बट जो हमारा प्रॉफिट जो आने वाला है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो इतना रहेगा कि हम अगर सप्लीमेंट्री फीड खिला के सेफ्टी से अपना कल्चर करते हैं तो काफ़ी रहेगा हमारा जो नेट प्रॉफिट है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट वहीं हम मेश खिलाएंगे तो हमें हमेशा एक इनसिक्योरिटी बनी रहेगी, और अगर मेश की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है ग्रोथ में या फिर डिसीज़ वगैरह हो जाती है तो हमें ज़्यादा घाटा हो सकता है। तो हमारा जो रिकमेंडेशन है वो है सप्लीमेंट। अगर आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, हैवी डेंसिटी चाहते हैं, अच्छा हार्वेस्टिंग चाहते हैं, तो सप्लीमेंट्री फीड खिलाइए। पंजाब और हरियाणा साइड कम्प्लीटली सप्लीमेंट्री फीड पे ही कल्चर अपना होता है। इसके बाद आता है हमारा फर्टिलाइज़र, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र हमारा 20,000 का अप्रॉक्सीमेट पड़ेगा। मेडिसिन्स जो है ये एक हम कह सकते हैं प्रिकॉशनरी है, ज़रूरी नहीं है कि बीमारी आए, लेकिन जब बीमारी अगर आ जाती है तो उसमें हमारे जो मेडिसिन में जो कॉस्ट लगेगा वो 5,000 रहेगा। हमारी जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक वगैरह है, तो उसका जो कॉस्ट है वो 5,000 है। और अगर हमारा कल्चर अच्छे से हो जाता है तो हमारे जो मेडिसिन का 5,000 है ये भी पूरा बच जाएगा। इसीलिए कल्चर का हमें वाटर का मैनेजमेंट रखना है, हमेशा टाइम पे लाइमिंग करते रहना है, प्लैंकटन का ध्यान रखना है, पीएच का ध्यान रखना है, तो हमारे जो मेडिसिन का एक्सपांस है ये पूरा का पूरा बच सकता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि हमारा जो ये हम प्रोडक्शन अभी कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्शन कॉस्ट और ये सब प्रॉफिट वगैरह बता रहे हैं, ये हाई इनपुट का है। हाई इनपुट में हमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी क्योंकि हमें 24 आवर पैडल व्हील चलाना है एयर के लिए, ताकि हमारा जो IMC फिशेज़ है जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेती हैं वो हमेशा पानी में मेंटेन रहे। इलेक्ट्रिसिटी का आपका अप्रॉक्स 18,000 आ जाएगा। यही अगर आप लो या मीडियम इनपुट में करते हैं जिसमें आपको ना दाना डालने की ज़रूरत है ना इरिएटर की ज़रूरत है, मीडियम में आपको पार्शियली इरिएटर लगेगा, यानी रात को आपको पैडल व्हील चलाना पड़ेगा, तो उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट मतलब कॉस्ट है, हमारे जो फीड का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा या नील हो जाएगा। बट उसमें जो हमारा क्वांटिटी हम स्टॉकिंग कर रहे हैं वो भी कम है और हार्वेस्टिंग जो आएगी वो भी कम आएगी। ठीक, तो जो हमारा अभी हाई इनपुट में जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है, क्योंकि हम 24 आवर पैडल व्हील एरिएटर का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम 18,000 अप्रॉक्स लेके चलेंगे। 18,000 हमारा कॉस्ट लग जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में। लास्ट में जो आता है हमारा वो है मिसलिनियस चार्जेज में हमारा जैसे हो जाता है कास्टिंग नेट। हम बीच बीच में कास्टिंग नेट से अपनी फिशेस को चेक करते हैं कि क्या ग्रोथ है, सब चेक करते हैं, अपने फ़िश का वेट वगैरह, और साथ ही जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लग रहा है तो ये सब मिसलेनियस चार्जेस में आ जाता है। तो मिसलेनियस चार्जेस जो है वो हम 10,000 लेके चलेंगे। तो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेट पहुंच जा रहा है सप्लीमेंट्री फीड के साथ 2,14,500, या कह सकते हैं 2,15,000। सेलिंग वैल्यू हमारी IMC की अलग अलग स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग रेट है। हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में अगर हमारी फ़िश हमारी IMC 1 किलो 900 ग्राम इस वेट की है तो 140, 150, 130 इस रेंज में आसानी से बिक जाती है। वही हम अगर बात करें बिहार की, तो वहाँ पे जो रोहू कतला के रेट हैं, वो रोहू के जैसे रेट हैं वो 300, 350। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट हैं। सेलिंग वैल्यू हम छत्तीसगढ़ अपने रायपुर के हिसाब से बता रहे हैं। तो हमारा जो 3 टन
माल है, उस हिसाब से जो हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा वो रहेगा 4,20,000। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट आया है 2,14,500। हम सेलिंग प्राइस से अपना प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर लेंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट बच रहा है वो है 2,05,500 या फिर बोल सकते हैं 2,06,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारा था आईएमसी का। जब हम कल्चर करते हैं तो पर एकड़ हमारा 2,05,500 बचेगा। साथ ही अब जैसे कोई भी बीमारी नहीं आई, हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये जो हम 5,000 प्रोडक्शन कॉस्ट में लेके चले थे तो ये भी ऐड हो जाएगा हमारे प्रॉफिट में। तो ये था हमारा आईएमसी में प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी नेट वैल्यू और नेट प्रॉफिट। हम पर एकड़ कल्चर करके इतना कमा सकते हैं। और एक और चीज़, मल्टीविटामिन का भी फीड में यूज़ करें, बहुत अच्छा रहता है। इससे हमारे फ़िश की जो इम्यूनिटी है वो बने रहती है और ग्रोथ में भी कुछ मतलब इससे ग्रोथ में हेल्प मिलती है। मल्टीविटामिन का जो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा वो रहेगा पर केजी 5 ग्राम। मल्टीविटामिन अलग अलग तरीके की मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िश का आपको मिल जाएगा और इसका क्वांटिटी बताया मैंने। 1 केजी फीड में आप 5 ग्राम मल्टीविटामिन मिक्स करके दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा मेश है, मेश में भी हम मल्टीविटामिन सेम इसी रेशियो में डालेंगे, 1 केजी में 5 ग्राम। आगे हम और आपको वीडियोस में बताएंगे कि मांगुर का कल्चर हम कम जगह में कैसे करें, मांगुर को कैसे फीडिंग दें, रूपचंदा का कल्चर कैसे करें, पेंगेसियस का कल्चर कैसे करें, और हमारे जो फ़िश हैं, जो हाई वैल्यू फ़िश हैं, चीतल, मुरेल, इसका भी कल्चर के बारे में हम आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।